शिव जी को तो सर्वप्रथम तो कर्पूर गौरम करुणावतारम, ये करुणा का अवतार है एकदम शांत, बड़े शांत। शिव जी समान दुनिया में कोई शांत नहीं है भाई। लेकिन जब वो उग्र हो जाए, जब वो उसमें गर्मी आ जाए, तो उनके जैसे क्रोध करने वाले भी नहीं है। जब ये सारा सृष्टि का ये संहार जब करते हैं तो क्या क्रोध होगा है? हमारे पद्म पुराण में हमको ये बताया गया है, क्रोध करोति मोहांधम अपि दीक्षाम उपाश्रितम। जब क्रोध आता है, पद्म पुराण का है, तो बड़े बड़े लोग दीक्षित, दीक्षित का एक अर्थ होता है विद्वान लोग, समझदार, विवेकी, लिखे पढ़े, हाँ, एक्सपीरियंस्ड, जिन्होंने दुनिया देखी है। जब क्रोध आवे ना, उस वक्त उनका विवेक उसको त्याग देता है और वो मोहांध भी हो जाते हैं। क्रोध में कभी फैसला नहीं लेना चाहिए और प्रसन्नता में कभी वादा नहीं करना चाहिए। ये दो बात हमेशा याद रखो। क्रोध आवे तो फैसला मत लो और तुम प्रसन्न हो जाओ। कई बार आदमी खुश हो भी हो जाता है, तो वादा मत देना, वादा ना करियो। अयोध्या कांड जब हम दर्शन करेंगे तब देखेंगे कि आदमी ने प्रसन्नता में कह दिया था कि 2 के 4 मांगी मुक्ति लऊ, 2 की जगह पर 4 मांग लो ना भला, मैं तो देने के लिए तैयार हूं। प्रसन्न थे ना, तो उसने वादा कर दिया, तो परिणाम आप सब जानते हैं, हम देखेंगे। शिव जी महाराज ने क्रोध किया है। भगवान योगेश्वर गीता में हमको याद दिलाते हैं, हे अर्जुन, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहा स्मृतिर्विभ्रम, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो और बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। हे अर्जुन, क्रोध की सहायता न लो, क्रोध को अपने पक्ष में न लो। जीव मोहित हो जाता है, मूड हो जाता है, विवेकहीन हो जाता है, बुद्धि उसकी भ्रमित हो जावे, और बुद्धि जब भ्रमित हो जाती है तो उसका नाश, मतलब जीवन ऐसा हो जाता है। कई बार चर्चा करी है कि क्रोध के लिए तो फिर एक ही उपाय है, जितना भी हो सके मौन व्रत। कई लोग ज्यादा वाचाल होते हैं, बहुत अधिक बोलते हैं। एक तो वाणी जब आप बोलते हो ना, तो शरीर में से ऊर्जा जो होती है वो खत्म हो जाती है, आपकी बैटरी जो है वो धीरे धीरे खत्म होने जा रही है। तो एक तो ये भी एक ऊर्जा है, वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। दूसरा, साथ साथ में जब क्रोध की आंख जब हमारी मुंद लेती है भला, जिह्वा जब खुलती है मौत की, तब विवेक की आंख मुंद लेती है भला। करना क्या है? हमने तो कई बार कहा है कि हो सके तो दिन में 2-3 घंटे मौन रखो। 2-3 घंटे दिन का डेली नहीं हो सके तो हफ्ते में 1 बार पूरा दिन आप रखिए। जिस दिन छुट्टी हो, जहां ज्यादा आपको व्यवहार न कर, उस दिन छुट्टी ले लियो, मौन व्रत रखियो। या तो एक नियम रखिए कि भाई इस बजे से लेकर इस बजे तक मौन साधा है, वो अपने हाथ के ऊपर है भला। हाँ, लेकिन करिए जरूर। बुद्ध से यह सीखो कि जब तक जरूरत न हो तब तक बोलना नहीं है। रमन महर्षि ने कितने बार कह दिया कि मैं बोलता हूं तब जब सामने वाले को मेरा मौन समझ में न आए, तभी तो मैं बोलता हूं, नहीं तो मैं बोलता नहीं हूं। अधिक बोलने वाला अप्रिय हो जाता है। अधिक बोलने वाले होता है उसकी वाणी में कोई दम नहीं रहता महाराज। घर में कदाचित नौकर हो और सेठानी टेढ़े 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 करती रहे, तो फिर सेठानी की वैल्यू भी जो है ना, और नौकर के सामने ज्यादा रहती नहीं है। हां, कभी जब जरूरत हो तो 2-4 बात सुना दीजिए, बात खत्म, फिर छोड़ दो इसको। परिवार में भी यही होता है। बेटे को कहते रहे, बहू को ये कह दिया, बिटिया को ये, अरे भाई तुम शांत रहो ना। एक व्रत मैं आपको बताऊं जो आप कर सके तो इसमें बहुत लाभ है। हमने कई सालों तक ये किया था। भोजन करने के लिए जब आप बैठो ना, तब मौन व्रत ले लेना। जैसे ही आपने ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवी मंत्र का उच्चारण कर कर प्रथम निवाला लेने जा रहे हो, वहां से मौन लेकर जब तक आप अपना हाथ न धोवे तब तक मौन रखना है। फिर आप देखिए, आपका भोजन, आपका स्वाद, आपका स्वास्थ्य, आपका मन, ये सारा का सारा इंटरलिंक्ड है। और टाइम पर आप मौन रख सके ना रख सके, कम से कम भोजन करते समय चुप रहो। अब आप कहोगे भला